राधे राधे, सुप्रभात। मैं मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मधुर संगीत प्रवाह में। आप सभी कलाकारों का, सभी संगीतकारों का, सभी संगीत प्रेमियों का, सभी साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग शास्त्र के बारे में कुछ जानेंगे। परीक्षाएं आने वाली हैं, तमाम लोगों का मैसेज कमेंट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कि सर शास्त्र भी बताते तो अच्छा रहता है, परीक्षा में कुछ सहयोग हो जाता। तो एक एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे, उसको समझते जाएंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रुति के बारे में। श्रुति क्या है और श्रुतियाँ कितनी हैं, उन श्रुतियों को स्वरों पे स्थापना कैसे हुआ, इसमें विद्वानों का मतभेद है। प्राचीन काल के विद्वानों का अलग मत है, आधुनिक काल के विद्वानों का अलग मत है। तो ये सब जानकारी आज सब हम लोग जानेंगे और समझेंगे इसको बहुत आसान तरीके से। जो पहले तो ये श्रुति और कुल श्रुतियाँ 22, कुल 22 श्रुतियाँ हैं। 22 श्रुतियों का नाम हम क्रम से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। और क्योंकि उसका क्रम भी होना जरूरी है, अभी हमको क्रम से हम याद नहीं बोल नहीं पाएंगे, वो नोट करवाना ही अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, क्रम से आप नोट कर लेंगे। तो अब 22 श्रुतियों को, जो हमारे शास्त्रीय संगीत में मूल 7 जो शुद्ध स्वर हैं, उन 7 स्वरों पे विभाजन किया गया है विद्वानों द्वारा। तो वो कैसे किया गया है इसको हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्राचीन काल और मध्यकाल तक का जो ग्रंथकार हैं, जो विद्वान हैं, उनके मत क्या हैं, इस विभाजन में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले तो 22 श्रुतियाँ, तो हम 22 श्रुतियों का नाम न लिख करके हम क्रम से 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, वैसे हम बोल भी रहे हैं तो आप समझ में आ रहा होगा, उसको नोट कर लेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये कुल 22 श्रुतियाँ हैं। 22 श्रुतियाँ ये हो गई। अब इसमें हम प्राचीन विद्वानों का मत, ठीक है। प्राचीन काल का हो गया। प्राचीन काल का। अब इसमें सब, इसके पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा, जो 7 श्रुतियाँ, 7 जो शुद्ध स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी, तो इसमें भी अलग अलग है। जैसे सा, म और प की 4 श्रुतियां हैं। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं। सा, म, प, इनकी 4 श्रुतियां हैं, ठीक है। सा की 4 श्रुति, म की 4 श्रुतियां, प की 4 श्रुतियां। उसके बाद रे और ध, रे और ध 3 श्रुतियां। फिर ग और नी की 2 श्रुतियां, ठीक है। सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर हो गए।
अब सा म प की 4 श्रुतियां, रे और धा की 3 श्रुतियां, ग और नी की 2 श्रुतियां। ये स्पष्ट हो गया। अब इसको पहले अब समझने के लिए हम ये लिख दिए थे, समझने के लिए अब 1 मिटा देते हैं। अब समझ में आएगा। सा म प की 4, सा की 4, म की 4, प की 4, रे और धा की 3, रे की 3 श्रुतियां, धा की 3 श्रुतियां, ग की 2, नी की 2। तो सा म प यानी 4 4 8 4 12, ये रे और धा की 3, रे का 3 और धा का 3, यानी 3 और 3 6, ग का 2 और नी का 2, 2 और 2 4। ठीक है। अब कुल कितना हो गया? 12 6 18 4 22। ये कुल 22 श्रुतियां हो गई। ये स्पष्ट हो गया। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। यहां नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। सा म प, सा म प 4 4, रे धा 3 3, ग नी 2 2। ये याद रखने के लिए यहां नोट कर दिए हैं। अब जो है तो प्राचीन काल के विद्वान ग्रंथकारों ने अंतिम श्रुति पे, जैसे सा की 4 है, सा की 4 श्रुतियां हैं, 1 2 3 4, तो अंतिम श्रुति पे सा को स्थापित किया प्राचीन काल के विद्वानों ने। जैसे 1 2 3 4 सा की, ये सा की श्रुतियां हैं, चौथे पे सा को स्थापित किया। ठीक है। अभी ये प्राचीन काल का हम लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर रे का कितने हैं? 3, तो 1 2 ये अंतिम श्रुति पे रे को स्थापित किए। ठीक है। रे के बाद क्या आता है? ग की कितनी है? 2, तो 1 और 2 अंतिम श्रुति पे ग को स्थापित किए। अब गा के बाद क्या है? म का कितना है? 4, 1 2 3 4, म को स्थापित किए अंतिम श्रुति पे। म के बाद क्या है? प का कितना है? 4, 1 2 3 4 को अंतिम श्रुति पे, ये चौथी श्रुति पे प। फिर प के बाद धा का कितना है? 3, तो 1 2 ये अंतिम श्रुति पे धा, स्वर स्थापित किए। उसके बाद क्या है? नी का कितना है? 2, तो 1 और ये अंतिम श्रुति पे नी। ये स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। ये हमारा हो गया प्राचीन काल के विद्वानों का मत श्रुति विभाजन का। अब हम चलते हैं आधुनिक काल पे, जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ ये विभाजन मिटा रहे हैं, 22 श्रुतियों को वैसे ही रख रहे हैं, सिर्फ ये हटा देना है और श्रुतियों को वैसे ही रखते हैं, फिर दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है। ये हम बताइए। आधुनिक काल, ये आधुनिक काल के विद्वान, उनका मत अब हम लोग समझने जा रहे हैं। अभी तक जो हम समझे वो प्राचीन काल, मध्यकाल तक के विद्वानों का मत
अब आधुनिक काल जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, ठीक विपरीत है। प्राचीन काल के अपेक्षा ठीक विपरीत है। प्राचीन काल के विद्वान अंतिम श्रुति पे स्वर को स्थापित किए हैं और आधुनिक काल पहली श्रुति पे स्वर को स्थापित। जैसे सा की 4 श्रुतियां हैं, तो पहली श्रुति पे सा को स्थापित किया गया, फिर 2 3 4, ये 4 श्रुतियां हो गई। फिर रे की कितनी है? 3 है, तो पहली श्रुति पे रे को स्थापित किया गया, फिर 2 3। गा का कितना है? 2 है, तो पहली श्रुति पे गा को स्थापित, फिर 2। फिर माँ का कितना है? 4 है, पहली श्रुति पे माँ, फिर 2 3 4। पा का कितना है? 4 है, पहली श्रुति पे पा को स्थापित किया गया, फिर 2 3 4। धा का कितना है? 3 है, पहली श्रुति पे धा, फिर 2 3। नी का कितना है? 2 है, पहली श्रुति पे नी को स्थापित किया गया, और ये दूसरा श्रुति। तो इस प्रकार से 7 स्वरों पे 22 श्रुतियों का विभाजन प्राचीन काल के ग्रंथकारों का, विद्वानों का मत और आधुनिक काल के विद्वानों का, ग्रंथकारों का मत इस प्रकार से है। आधुनिक का पहली श्रुति पे है, प्राचीन काल का अंतिम श्रुति पे है। ये याद रखेंगे आप, बहुत इजी वे से आप परीक्षा में आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और 22 श्रुतियों का नाम आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। वैसे क्रम से 1 2 3 4 करके 22 तक क्रम डाल के आप उस क्रम से नाम हम डिस्कशन में लिख देंगे, आप डायरी में नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। परीक्षा में उसी क्रम में लिखना है, क्रम इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर क्रम है और क्रम अगर बिगड़ेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये श्रुति का आज हम लोग समझे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज से कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, फिर उसको क्लियर किया जाएगा। राधे राधे।